क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम हेमेंद्र शुक्ला है हाँ। और हम एक अपना पर्सनल एम्बुलेंस बिजनेस चलाते हैं। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, ये जो भी मेडिकल कॉलेज में जी। एक घटना घटी थी, जो ड्राइवर किसी गाड़ी को ले गया था, इसका ताल्लुक कुछ आपसे है शायद, जो जानकारी में हमारे आया है। हाँ सर, इसके बारे में क्या बताएंगे? सर हमारा ताल्लुक है और इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। हाँ। ये ड्राइवर पंकज कुमार जिला सीतापुर मछरेटा के पास का रहने वाला है, जो कि करीब 4-5 साल से लगभग मेडिकल पे गाड़ी चलाता है, एम्बुलेंस। बीच में अभी उसको हमारे मोहित भाई ने अपनी गाड़ी पे ड्राइवर के तौर पे रखा। ये मोहित भाई कौन है? ये मोहित भाई हमारे पार्टनर भी हैं और एम्बुलेंस मोटर मालिक भी हैं। अच्छा, ठीक है, तो उनको उसने गाड़ी पे रखा और अभी ये 6 तारीख को हमारे पास एक जस्ट डायल के माध्यम से कॉल आई थी, जो लखनऊ एयरपोर्ट से बलरामपुर एक ताबूत आ रहा था, उसे शिफ्ट कराना था। तो यहाँ से मैंने गाड़ी भेजी। वो ड्राइवर पंकज उसको लेकर के यहाँ से गया और रास्ते में तीमारदारों के मना करने के बावजूद भी उसने शराब का सेवन किया ज्यादा मात्रा में। फिर उसके बाद ड्राइवर का नाम क्या था? ड्राइवर का नाम पंकज कुमार था। कहाँ का रहने वाला है? ये डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मछरेटा पड़ता है, उसी के बगल का गांव है। ठीक है, फिर अटेंडेंस के मना करने के बावजूद उसने शराब का सेवन किया और गाड़ी जो है बांस के झुंड में लड़ा दी और उसके बाद में वो वहां से अपना मोबाइल लेकर के फरार हो गया। 24 घंटे के उपरांत उसने कॉल करी है हमारे मोहित भाई के पास, तो हम लोग उसको मिलने के लिए मौर्या मार्केट फैजुल्लागंज में गए। जहाँ पे वो मिला उस वक्त भी उसने शराब पी रखी थी। अच्छा। फिर उससे मैंने बात करी, जो घटना हुई उसकी मैंने उससे निंदा करी, तो वो मुझसे कहने लगा, देखिए पैसा हमने मांगा अपना, जो भी हमारा था 19,000 रुपये पहले का भाड़ा था, 6500 रुपये करंट का भाड़ा था, 25,000 राउंड फिगर से रकम थी जो मैंने उससे मांगी। तो उसने मुझे जवाब ये दिया कि हमारा पैसा हमारे पास नहीं है, ये पैसा हमसे किसी ने छीन लिया। तो हमने कहा कि देखिए ये सब नहीं चलेगा, हमें हमारा पैसा रिटर्न कीजिए। तो उसने 10,000 रुपये अपने घर से ऑनलाइन हमारे नंबर पे लगवाए। बाकी का पैसा उसने बोला कि हम कल आपको दे देंगे। खैर ये बात हो जाने के बाद रात में 12 बजे वो मुझे कॉल करके गंदी गंदी गालियां दे रहा है और हमारे मोहित भाई के भी नंबर पे कॉल करके गंदी गंदी गालियां दे रहा है। फिर उसके बाद में इसने हमारे लोगों के खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाई है कि हमारे साथ मारपीट करी है। ये मड़ियाव थाना में हमारे पास कॉल आई घैला चौकी इंचार्ज का, तो हम लोग वहां गए और मामले की जो भी थी जानकारी सही उनको दी और सही मायने में जो घटना घटित हुई थी उसकी एक सूचना पत्र हमने लिख करके चौकी इंचार्ज महोदय को दिया। आपने दिया जी। और उसके बाद में चौकी इंचार्ज महोदय ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन पंकज कुमार जो ड्राइवर है वो फोन अपना स्विच ऑफ करके गायब हो गया है, वो वहां आ नहीं रहा है। और आपके प्रार्थना पत्र जो आपने दिया था उस पर कोई कार्रवाई हुई? सर अभी तक उस पर कार्रवाई तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये है कि उसके पास दरोगा जी बराबर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो स्विच ऑफ करके फरार हुआ है। दरोगा की कार्यशैली पे कोई शक तो नहीं है? नहीं सर, दरोगा की कार्यशैली तो पैसा सा लेके बैठ गए हो? नहीं सर, कोई पैसा वैसा मुझसे नहीं लिया है, ना ही कोई पैसे का मामला है। वो निष्पक्ष इस केस की जांच करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी मामला किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया है और मैं चाह रहा हूं कि प्रशासन इसकी सही से जांच करे। नहीं, आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है कि आप उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं। सर हमारे पर वो आरोप लगा रहा है, ये एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ठीक है, क्योंकि ये जो ड्राइवर है ये भी एक गौरव शर्मा बहुत बड़े दलाल है ड्रामा सेंटर पे, ये उन्हीं के गैंग का एक आदमी है। ये गौरव शर्मा कौन है? सर ये गौरव शर्मा 3 साल पहले ये आपके चौक थाने में पोस्टेड थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मेडिकल कॉलेज पर आने लगे और यहीं से बैठ करके सारा 108 के जरिए और कुछ नर्सिंग स्टाफ के जरिए ये अपना एक दलाली का धंधा चलाते हैं। ठीक है, और ये उन्हीं के गैंग का एक हिस्सा है जो उन्हीं के कहने पे ये काम कर रहा है। अभी कुछ 10-15 दिन पहले इस घटना पे हमने गौरव शर्मा के खिलाफ बोला था, एक उनकी वीडियो बनी थी। ठीक है, तो उसी को ले करके ये अपने को सही साबित करने के लिए ये एक फालतू का प्रोपेगेंडा तैयार करके मेरे खिलाफ दिखाया है। अच्छा, तो गौरव शर्मा का क्या रोल है इसमें?
सर गौरव शर्मा का रूल यही है कि वो एक दलाल हैं और अपने साथी दलाल की नहीं, आप पुलिस वाले को दलाल कैसे बोल सकते हैं? सर क्योंकि वो 3 साल से मेडिकल कॉलेज पे बैठ के दलाली का धंधा कर रहा है और जानकारी अगर की जाए तो इसके खिलाफ गौरव शर्मा की कोई कंप्लेंट वगैरह की आपने? हाँ सर, गौरव शर्मा की एक कंप्लेंट हमने लगभग 1 से 1.5 साल पूर्व करी थी सीओ चौक के पास, जो कि उसके बाद में इनकी कुछ हरकतें कम हो गई थी। कुछ दिन के बाद सारी हरकतें इनकी फिर से वही उसी तरीके से होने लगी। लोगों को परेशान कर रहे हैं, ड्राइवरों को पकड़ते हैं, उठाते हैं, मारते हैं, पैसा ले लेते हैं और हर एक पे दबाव बनाते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ या हमारे अकॉर्डिंग पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराइए, मैं आपको एक मोटी रकम दूंगा। जब इस बात का विरोध हम लोगों ने किया तो वो हमारे आदमियों को, हमारे ड्राइवरों को पकड़ते हैं, मारते हैं, धमकी देते हैं कि मैं इनका एनकाउंटर कर दूंगा, मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, मैं एसटीएफ में हूँ। गौरव शर्मा जो है पुलिस विभाग में रह करके ये हॉस्पिटल में मरीजों की दलाली करते हैं। जी सर, बिल्कुल यही कहना है ना? हाँ सर, यही कहना है हमारा। और इसकी अगर जांच की जाएगी या इनकी सीडीआर लोकेशन निकाली जाएगी तो आपको बल्लामपुर हॉस्पिटल से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक के वहीं के एरिया में मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी एक सही से जांच करे और जो गरीब आते हैं उनका कुछ मदद हो सके। और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो दलाली की कालाबाजारी गौरव शर्मा या उनका गैंग मिलके कर रहा है, इसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो गरीब मरीज यहाँ पे आते हैं उनका एक सही तरीके से इलाज हो सके, तो किसी के संग ऐसा गलत काम न हो।